So today I'm going to discuss about first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics basically it also defines law of conservation of energy. Law of conservation of energy. जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में ये पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दरअसल फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी यही चीज हमने डिस्कस करनी है कि जो ना हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। सो जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क और इंटरनल एनर्जी में जो कन्वर्जन है उसकी वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ thermodynamics में। Heat supplied to the system which is equal to change in internal energy plus work done। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं that is the first law of thermodynamics। जो change in heat यानी कि आप कह सकते हैं heat supplied to the system is equal to ये है आपकी internal energy and that is the work done। तो बेसिकली दैट इज अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप इसको यूं भी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी में यूं भी लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस वर्क डन। आप यूं भी इसको लिख सकते हैं दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द applications of first law of thermodynamics। Applications of first law of thermodynamics। अब यहाँ applications of first law of thermodynamics में हम पहले जो उसकी कंडीशन है पहली कंडीशन वो हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस इट इज अ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स आइसो व्हिच मींस सेम एंड अदर इज बार व्हिच मींस प्रेशर। मींस द प्रोसेस which take place at constant pressure। Process which takes place at constant वो प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर रहे वो कांस्टेंट रहे तो हम उसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से आप ये देखेंगे यू हैव ऑलरेडी सीन इन चार्ल्स लॉ में आपने देखा हुआ है कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा देन हमारे पास एक कंडीशन है कौन सी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर के साथ। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाली कंडीशन जो है फिर सेटिस्फाई होगी। फिर अगर आप टेंपरेचर किसी भी सिस्टम को गैस को किसी भी सिस्टम को दे रहे हैं तो उस टेंपरेचर की इजाफी में इंक्रीज इन टेंपरेचर की वजह से उसके वॉल्यूम में क्या आएगी चेंजिंग आएगी। तो लेट्स सपोज दैट इज कंटेनर, कंटेनर में कोई अमाउंट ऑफ गैस पड़ा हुआ है, इस अमाउंट ऑफ गैस को आपने हीट किया हुआ है यानी कि यू हैव गिवन द हीट टू द सिस्टम। अच्छा जब आपने हीट दी इसको तो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे लेट्स सपोज पहले जो इसका टेम्परेचर था तब था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका जो वॉल्यूम होगा ये है V1। उसके बाद उनका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा।
तो पहले उनका वॉल्यूम इतना था, अब उनका वॉल्यूम ये हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो जैसे ही मतलब मेन कॉन्सेप्ट इज दैट इन पार्टिकल्स ने क्या किया, वर्क किया। तो हम इधर वर्क का जो है कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाओ, ठीक है, और उन्होंने पार्टिकल्स ने क्या किया, डिस्प्लेस किया एक जगह से दूसरी जगह, ये डिस्प्लेसमेंट एडजस्ट किया, उनके वॉल्यूम में चेंज हो जाए। तो आपको पता होगा कि जब भी पार्टिकल्स किसी पे फोर्स लगाते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो वी नो अबाउट द एरियाज कॉन्सेप्ट। जब किसी भी एरिया पे फोर्स लगे तो हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज अ प्रेशर। और प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स का यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो हमें फोर्स का वैल्यू चाहिए, एरिया इधर डिवाइड में इधर करेंगे मल्टीप्लाई, सो इट विल बी F इज इक्वल टू E इंटू। तो ये जो वैल्यू है आप इधर रखेंगे फोर्स की जगह पे, तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आप इसके बराबर लेंगे, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आप बराबर लेंगे वॉल्यूम के साथ। तो ये आपका बन जाएगा P इंटू V। अब देखें, वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम इधर क्या सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा करेंगे। डेल्टा मींस चेंज इन वॉल्यूम। पहले इनिशियल ये था, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो हम इधर लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू P चेंज इन V। तो हम इस जो है वैल्यू को, दैट वैल्यू पुट इन, लेट्स सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट लॉ में आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वैल्यू बनेगा, वो दैट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस P चेंज इन, दैट इज द फार्मूला फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। That is for isobaric process in first law of thermodynamics। तो ये आइसोबैरिक का कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ये होगा कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और इस एप्लीकेशन में उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेटा अगर एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इन विच प्रोसेस द वर्क डन इज मैक्सिमम। कौन से प्रोसेस में जो है वर्क डन जो है मैक्सिमम रहता है, तो आप कह सकते हैं दैट इज इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में एक तो एक्सपांशन हो रहा है, मतलब किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को या गैस को आप हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो इधर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यानी कि गैस एक्सपांड हो रही है, तो एक्सपांशन वाला प्रोसेस हो रहा है। तो जब भी एक्सपांशन वाला प्रोसेस होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और पॉजिटिव लिया भी जाता है, और एक्सपांशन के ड्यूरिंग जो वर्क डन पॉजिटिव होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन रहता है वो हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो आप इधर लिख सकते हैं कि ये जो W is equal to P change in V है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि that is a work done by the system, work done by the system। अब जब work done by the system की हम बात करते हैं तो work done क्या रहता है, इधर work done पॉजिटिव रहता है, और work done क्या होता है, work done इंक्रीज होता है। जब वर्क डन इंक्रीज होगा तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वर्क डन इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम इन इट्स प्रोसेस टू आइसोबैरिक प्रोसेस। तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सपांशन। इस एक्सपांशन के ड्यूरिंग जो वर्क डन है आइसोबैरिक प्रोसेस में वो हमेशा मैक्सिमम होगा, और इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट दैट। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट एप्लीकेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्लीज नोट करिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं।
ओके बेटा, अब जो सेकंड वन है हम उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सेम ही आप लेंगे, आइसो मीन्स इधर भी सेम, इधर कोर जो आप मीनिंग लेंगे वो है वॉल्यूम, मीन्स द प्रोसेस which take place at constant volume. The process which takes place at constant volume is called isobaric process. अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है डेफिनेटली आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वर्क डन हम क्या ले रहे थे, वर्क डन मैक्सिमम ले रहे थे। अब जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा तो यू नो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अगर इधर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये गैस का ये वॉल्यूम है, दैट इज द वॉल्यूम, अब उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट जहां पे है, इस सतह पे है, इस बाउंड्री पे है, तो उतना ही, देयर इज नो चेंज। जब कोई भी चेंज नहीं आएगी तो वर्क डन क्या लेंगे हम, वर्क डन लेंगे जीरो। तो वर्क डन जो जीरो लेंगे, अब इस वैल्यू को आप पुट करें, पुट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। अब ये कंडीशन हो गई जीरो, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन हीट जाएगी। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जो भी सिस्टम को हीट सप्लाई होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी कि इट विल चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जो आइसोकोरिक प्रोसेस में इसमें मेन कंडीशन इज दैट वर्क डन रिमेन्स कांस्टेंट, means work done remains volume of the given mass of gas or volume of the substance remains constant, that's why work done remains zero, work done zero होगा। तो ये प्रोसेस है, जैसे हमने बोला था आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम रहता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं है। और जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके बाद जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। हाँ तो बेटा हम आइसोथर्मल की अगर बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस तीसरा है आइसो, तीसरी एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। इधर आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स of heat supplied to the system or temperature remain constant. So isothermal process में होगा ये कि जो heat supply to the system होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेट्स सपोज दैट इज इन कंटेनर, अगर ये कंटेनर में फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पड़ा हुआ है और इसकी जो पिस्टन है, इसको पिस्टन से फिक्स पिस्टन लगाया गया है, अगर आप इसको हीट का अमाउंट कांस्टेंट रखेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दैट सिस्टम और दैट गैस it remain constant, the internal energy of each and every molecule, यानी कि internal energy in this system remains constant। अगर internal energy constant रहेगी तो हम इस वैल्यू को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब वैल्यू ये पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। तो इंटरनल एनर्जी रहेगी जीरो, तो ये हो गया चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क, तो इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो
हीट सप्लाई टू द सिस्टम वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्क डन में। मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम directly converted into work done। और उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस हम इसको बोलते हैं दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। Slow process, it means that heat energy has much time to go from the system, बहुत ज्यादा टाइम होगा, इसलिए हम बोलते हैं इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। और इसके मुकाबले में जो फोर्थ आपकी एप्लीकेशन है जिसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम, here the change in heat remains zero। अगर हीट जीरो रहेगी तो इसको भी हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो द आंसर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। हीट कांस्टेंट रही तो हम हीट जीरो पुट करेंगे इधर, so change in internal energy is equal to minus change in work। so change in internal energy बराबर होगी, अब जब हीट ही ना इन होगी ना आउट होगी तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। मतलब पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर आप नेगेटिव साइन देते हैं, अब ये नेगेटिव साइन क्या रेफर करेंगे, दैट वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेट सपोज ये एक सिस्टम है, मैं इधर इसको बना रहा हूं, ये गैस की अमाउंट पड़ा हुआ है और इसको हमने सिस्टम से जो है ना प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हमने पढ़ा था, नेगेटिव सिस्टम वर्क डन कौन सा होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, इधर कंप्रेशन होगा, मतलब हम गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस प्रेशर लगा के हम गैस को क्या कर रहे हैं, इधर कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी of the system इंक्रीज। अब जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर है, एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो इंटरनल एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज इसी पॉइंट को अगर यूं लिखा जाए कि माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो हम आप इस अब क्या करेंगे, ये जो वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन अब क्या है, पॉजिटिव है। अगर चेंज इन वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब होता है, बाय द सिस्टम। जब बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एक्सपांशन। क्योंकि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज एक्सपांशन। मतलब हम इसको बोलेंगे दैट इज एडियाबेटिक एक्सपांशन। होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन और ये है एडियाबेटिक एक्सपांशन। अब इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी
तो आपको पता है रिलेशन है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ, तो जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसको आप नोट करेंगे। तो दो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और वो जो है एडियाबेटिक एक्सपांशन है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है। बट फर्क ये है कि इसमें जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम है, इसमें जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम है, यानी कि वर्क डन इधर डिक्रीज है, उसमें वर्क डन इंक्रीज है। और ये भी पॉइंट है कि जो एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन जो है या एडियाबेटिक कंप्रेशन, दोनों की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, ओवरऑल एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, कि जैसे हमने बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल स्लो और एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस होता है। तो और बहुत सी पॉइंट है इसके, जो है आप बहुत सारे एमसीक्यूज से आते हैं। पर्सनल थर्मोडायनामिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आपको आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, then you can comment me, you can ask in the comment section. Thank you so much.